सदा तैयार होती थी। ट्रेन पहुंचने में 5 मिनट है तो डायरेक्शन मिलता था कि जाओ, तो बैगेज तैयार रहते थे। एक स्टेशन पहले ट्रेन पहुंच गई है और वह जा रहे हैं। ऐसे भी अनुभव किया ना। यह भी मन की स्थिति में बैगेज तैयार हो, बाप ने बुलाया और बच्चे जी हाजिर हो जाए। बच्चे जी हाजिर हो जाए, इसको कहते हैं एवर रेडी। इसको कहते हैं ओके। अंदर में ओके। हाँ जी, अंदर बोला बाबू ओके भाई। जिंद भाई नेक्स्ट पॉइंट है 84 के। ब्रह्मा बाप के नंबर 1 जानने की विशेषता क्या देती है? अर्षा क्या कर रहे हो भाई? ब्रह्मा बाप के नंबर 1 जानने की विशेषता क्या देखी? कब नहीं, लेकिन अब करना है। तुरंत दान महापुण्य कहा जाता है। अगर तुरंत दान नहीं किया, सोचा, समय लगाया, प्लान बनाया और फिर प्रैक्टिकल में लाया, तो उसको तुरंत दान नहीं कहेंगे। उसको तुरंत दान नहीं कहा जाएगा, दान कहा जाएगा। तुरंत दान और दान में अंतर है। तुरंत दान और दान में, तुरंत दान महादान है। महादान का फल महान होता है। महादान का फल बोलो बोलो बोलो। एक दो को स्मृति में रख, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, एक चीज बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। कशिश बोलो। क्या बोला? कांतावन बोलो। उनकी कला द्वारा प्राप्त ऑलराउंडर चक्रवर्ती। क्या क्लियर की? एक मिनट। कांतावन क्या क्लियर किया? कंचन आइकॉन मिल रहा है अपना। क्या फायदा होगा ऐसे बार बार कह के ओके किया? तो आपने अभी देखा करो कि आइकॉन मिलता है कि नहीं मिलता। जी कांता बाबू क्या क्लियर किया? बोलो शब्द। बनना, सबसे न्यारे रहना, बाप के प्यारे और सबसे न्यारे। खुशी में रहना है, खुशी बात खुश रहना, खुशी बात। किरण बाबू निर्माणता के निशाने निर्माणता ही मानता है। और माने का वृक्ष झुका होगा तो सेवा करेगा, अगर नहीं झुका होगा तो सेवा नहीं करेगा। बाबू ने कहा समय पर प्रकृति की हलचल भी योगी आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जो किसी की बात फील होती है मुझे दुख लेना हो जाए, जब दुख की दुनिया को छोड़ दिया, किनारा कर लिया, तो फिर एक पाँव इसका मतलब उसमें है और एक पाँव संगमता है। ये पॉइंट क्लियर किया बाबा ने। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी हैं ना। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ समाप्त होगा। क्योंकि जहाँ समर्थ है ना, वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता।
वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं रहता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का टेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ के लोग को चीज लियो अपने की, मैं कल को चीज लियो अपने 15 मिनट में 5 बार फिजिक करना पड़ेगा। 15 मिनट में आप लेके ही बैठे ओम श्री। जितेंद्र भाई आइकन मिलाने का रख लो क्या? सोने का पॉइंट तो आपके बाप ने कैंसिल कर दिया कि आप सो रहे हो या जाग रहे हो। ये पॉइंट तो हाईलाइट करना बंद कर दिया। अब जो पॉइंट हाईलाइट है उसमें तो आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते कुछ भी। मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ ये पॉइंट तो टैग कर दिया बाप ने। इस पॉइंट में कोई क्वेश्चन मार्क तो भी पता नहीं। 23:1:23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। जितना जितना मेरा नेटवर्क ऊपर का ओके होता चला जाएगा, उतना उतना देह तथा देह की दुनिया का नेटवर्क मेरा पैक होता चला जाएगा और डिवाइन क्वालिटी का ओके होता चला जाएगा। कांतम आई एम ओके। कांतम समझा पॉइंट? कांतम क्या कह लो पॉइंट? कंचन क्या कह लो? आई एम ओके किलो पॉइंट कंचन। कंचन पॉइंट क्या कह लो? कमाई नहीं बोला मैंने। शब्द शब्द आप क्लियर करिए करो। शब्द टू शब्द वही मैंने रेनू को कहा था, शब्द टू शब्द लिखा करो, नहीं तो क्वालिटी में फर्क आ जाता है लैंग्वेज की। रेनू क्या सुना पॉइंट? जितना ऊपर का नेटवर्क ओके होगा, जितना जितना जितनी बार बोला ये वैसे ही बोला करो, खाली जितना नहीं बोला मैंने। मैं यही चीज़ क्यों फीलिंग में अंतर आ जाता है। ठीक है आपने पॉइंट क्लियर कर दिया, लेकिन फीलिंग में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। जितना जितना मेरा नेटवर्क ऊपर का ओके होता चला जाएगा, उतना उतना देह तथा देह की दुनिया का नेटवर्क पैक होता चला जाएगा। डिवाइन नेटवर्क ओके होता चला जाएगा। डिवाइन नेटवर्क आई एम ओके। कांतन कांतन कोई क्षमता आई एम ओके। मोरा आई एम ओके। केन बाबू आई एम ओके। क्या क्या बोले बाबू? ओके बोले बाबू। मैं किसी एक पॉइंट पे ओके नहीं और फिर कहूँ मैं दूसरे पॉइंट पे ओके, ये संभव नहीं। ये संभव नहीं
मेरा ये पॉइंट ओके, मेरा ये पॉइंट ओके, मेरा ये पॉइंट ओके। कंचन संभव, केवल संभव। हाँ, हर्ष कोई चीज ले कहने को जी, कहाँ तक लिखा? तुम्हें श्रीमत घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। तुम्हें श्रीमत घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। दोनों तरफ तोड़ निभाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। प्रश्न है, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से। अच्छा, बाप की थ्योरी पढ़ना, स्टडी करना, उसे डिस्प्ले में लाना, वो सब एक अलग बात का मेथड है भाई। आप पॉइंट समझना, पद्मा में नाई कौन मिला कर रखना, पॉइंट समझना मिस न हो जाए पॉइंट। बाप की स्टडी पढ़ना, बाप के प्रोग्राम अटेंड करना, बाप की सेवाओं में रहना, वो सब बात की मेथड है। मैं अभी एक शव यात्रा में जा रहा हूँ। शव यात्रा की फीलिंग मेरे को अंडरस्टूड। जिस टाइम से मैंने ये मेकअप किया, उस टाइम से मेरी फीलिंग उस पॉइंट के अकॉर्डिंग नेचुरल ओके होगी। मैं एक शादी में जा रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ का पॉइंट जिस सेकंड मेरा माइंड मेकअप हुआ, उस सेकंड से लेकर वो फीलिंग मैंने तैयारी करी या नहीं करी, वो मेथड नहीं, वो मेथड नहीं। उस तरीके से टोटल नेचुरल क्वालिटी मेरी देह तथा देह की दुनिया की ओके हो जाएगी। या कुछ और कांताबन यही या कुछ और? आई एम ओके। कंचन आई एम ओके, समझा पॉइंट? आई एम ओके, बोला वो आई एम ओके। मैं बाप की दुनिया में हूँ, ये फीलिंग नेचुरल ओके। ये फीलिंग पद्मा में, ये फीलिंग नेचुरल ओके। समझा पॉइंट? पद्मा में समझा पॉइंट? मैं बच्चे के स्कूल में जा रहा हूँ, उस सेकंड से लेकर और फीलिंग नेचुरल ओके। ये उसमें गैपिंग, कंचन गैपिंग जब उषमता ओके, कशिश ओके, कशिश ओके जी। कहाँ थे? मैं वापस रिक्वेस्ट करूँगा, शब्द टू शब्द में अभी अंतर आ रहा है। सेम शॉर्ट हैंड की तरह फास्ट मूवमेंट रखना पड़ेगा आपको। ये पढ़ने में मेरे को गैपिंग नज़र आ रही है जी। कहाँ थे जी? दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? उत्तर है, उन आश्रमों में मनुष्य जा कर के रहते हैं। उन आश्रमों में मनुष्य जा कर के रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, समझते हैं संग अच्छा है। टोटल संस्कार परिवर्तन के देह के संस्कार परिवर्तन होते मायावी दुनिया में,
चाहे आत्मा के संस्कार परिवर्तन होते ईश्वरीय दुनिया में, चाहे देह के संस्कार परिवर्तन होते मायावी दुनिया में, चाहे आत्मा के संस्कार परिवर्तन होते ईश्वरीय दुनिया में, मेथड एक ही है ना। फिर में सुनो पर मेथड क्या है? नाम, रूप, पोजीशन, वायुमंडल, दर्द और प्रेशर, ये 7 मेथड हैं। इनके आधार पर ही संस्कार चेंज होते हैं। चाहे देह के आधार, मेरे को शुगर की प्रॉब्लम हो गई, मीठा टू मच मुझे पसंद है, मीठा बदमाश टू मच, लेकिन डर के कारण मैं उस मीठे को पैक करूँगा, नहीं करूँगा, कांता मैं नहीं करूँगा। मेरी पोजीशन ऐसी ओके है, मैं टोटल विकारों से लिप्त, टोटल क्रोध से लिप्त, लेकिन मेरी पोजीशन एक सत्संगी की है, दुनिया की नज़र में। मैं टोटल अपने आप को उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जबरदस्ती पैक करके चलूँगा। समझा पर यही पोजीशन आत्मिक लेवल पर, जब मुझे मेरा स्टेटस पोजीशन क्लियर हो कि मैं नर से नारायण बन, किरण बाबू कर लो, रहन दो, लिखने का रहन दो, आप कर लो। जब मुझे मेरी ये पोजीशन क्लियर हो कि मैं नर से नारायण बनने वाली आत्मा हूँ, तो मेरा टोटल स्टेटस ही चेंज हो जाए। रेनू, मुझे क्लियर मैं नर से नारायण बनने वाली आत्मा हूँ। रेनू कांतावन, मुझे क्लियर कि मैं नर से नारायण बनने वाली, मुझे मेरी पोजीशन क्लियर हो जाए कि मैं नर से नारायण बनने वाली आत्मा हूँ, तो मेरे संस्कारों में गैपिंग, कांतावन मेरे डिवाइन संस्कारों में गैपिंग भी, मैं हूँ नर से नारायण बनने वाली आत्मा, पंद्रह मैं नर से नारायण बनने वाली आत्मा। पॉइंट समझ में पंद्रह स्टेटस मेथड दोनों पोजीशन पे एक ही है। चाहे देह के संस्कार चेंज होते मायावी दुनिया में, मैं कंपनी में काम करता हूँ, मुझे टोटल रूल्स रेगुलेशन उस कंपनी के अकॉर्डिंग उस प्लेटफार्म पे ओके रखने पड़ेंगे। उस प्लेटफार्म पे नहीं, मैं उसमें कोई अपना मेथड डिस्प्ले कर सकता? कंचन में उसमें अपना कोई मेथड डिस्प्ले? आई एम ओके कंचन, अनुपम भाई आई एम ओके, अनुपम भाई आई एम ओके, कशिश आई एम ओके, बोला बाबू आई एम ओके, बोला बाबू मैं इस चीज़ में ओके, मैं इस चीज़ में ओके। हम माने कि मैं इस चीज़ में ओके, रेनू माने मैं इस चीज़ में ओके। जिंदर भाई जी आई कौन, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आपका चल सकता कि मैं बस जा रहा हूँ सो रहा हूँ। जी कहाँ थे? घर आदि का हंगामा नहीं है, घर आदि का हंगामा नहीं है। एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, मैं बाप में समा जाऊँ, मैं बाप में समा जाऊँ। इस पॉइंट को राइट वे में मेथड डिस्प्ले में लाएं कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर पॉइंट ऑफ लाइट में संपूर्ण एकाग्र हो जाना ही समाना है। क्या समझा? हम पॉइंट को पॉइंट के साथ टच करते रहते हैं,
ना वो टच होता ना वो पकड़ में आता। और 99.999999% ब्राह्मणों का यही थिंकिंग लेवल है, पॉइंट को पॉइंट के साथ टच करते रहते हैं, पॉइंट को बुद्धि योग को बाप पे एकाग्र करना ही समान है। हाँ जी, पहले अपने को एकाग्र करना, जब उसको एकाग्र करना। समझिए पद्म पर ऐसे योग के बस मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, और कुछ शांत है। हाँ जी, कुछ नहीं, परंतु यहाँ तो तुम मर्जीवा बनते हो। तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता। कल की मुरली में पॉइंट काफ़ी, अगर पॉइंटर पे आपने ध्यान दिया हो, ज्ञानी और योगी सब है, ज्ञानी और योगी, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा, योगी टू आत्मा, योगी से प्रयोगी आत्मा। उसमें बहुत सारे मेथड क्लियर किए कल बाप ने। अगर आपकी रीडिंग में, रीडिंग से सेंस पढ़ने में नहीं है, रीडिंग से सेंस मेरे दिल में सेट हुआ हो, मेरे कांता में हुआ कोई सेट। अंचन आज का सम्मान क्या है? मैं शिव पिता के दिल का राजा हूँ। आप हैं राजा शिव पिता के दिल का? शिव पिता के दिल का राजा हैं आप? कांधवन आप हैं शिव पिता के दिल का राजा? हेलो है शिव पिता के दिल का राजा? तो सुनो आगे पद्म में पॉइंट मेरी दिल में और दिमाग में और लाइफ में सेट है, तो मैं शिव पिता के दिल का राजा। पॉइंट कांतावन क्या सुना? पॉइंट मेरे दिल में और है क्या सुना रहे ना? दिल में, दिमाग में और लाइफ में सेट, तो मैं शिव पिता के दिल का राजा। कांता में शिव पिता के दिल का राजा, कांता में हूँ, कांता में हूँ शिव पिता के दिल का राजा। बोला बाबू मैं शिव पिता के दिल का राजा। आपको मना कर रहा है, जब बात चली आंखें नीचे ना रखा करो। बोला बाबू मैं हूँ शिव पिता के दिल का राजा। कह कह के गिराने रे, कह कह के उठाना है कि मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ। वो पोजीशन ही मुझे खुद की रियलाइजेशन से क्लियर नहीं हो पाती, तब बाप को वाईफाई जरूरत पड़ती है यूज करने की। और मुझे खुद को खुद रियलाइजेशंस की पावर ओके हो जाए तो मैं डिस्प्ले में आ जाऊँ। और मुझे खुद को खुद रियलाइजेशंस की पावर ओके हो जाए, कांतावन कैसे ना पद्मन, तो मैं डिस्प्ले में आ जाऊँ। मुझे खुद को खुद रियलाइजेशंस की पावर डिस्प्ले में नहीं आ पाती, तो वाईफाई यूज करना पड़ता है। जी कहाँ थे? घर में रहते तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, घर में रहते तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। कंचन शिव पिता ने बोला कि मुझे किसी भी तुम्हारे लौकिक कारोबार से मतलब नहीं। ओके, फिर मैं सेवाओं के पॉइंट को भी काटता हूँ।
कि पहले सेवा का पॉइंट क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? मेथड कैसे कैसे ट्रांसफर करते हो आप लोग? सोने ने दिया मुझे ये क्या मैं ट्रांसफर किया ना, जान कुछ ना उसमें कुछ। पहले कारोबार की पॉइंट ट्रांसफर करे आपको। केवल अपने दिल की बात नहीं बोलो, शिव पिता के दिल की बात सुनो। रेनू पॉइंट आपको सेवाओं का ट्रांसफर होगा, आप उस पर डिस्प्ले होंगे तो आपकी कारोबार से वो अलग रहेगा। मैं कहता हूँ कि पहले मेरी कारोबार पे ध्यान दिया जाए, हो जाएगा ओके? कैसी शौक के हो जाएगा? कैसी शौक के हो जाएगा? बोला वो ओके हो जाएगा। मेरा ये हाईलाइट है कि पहले कारोबार पे ध्यान दिया जाए, हो जाएगा कुछ समय ओके? जी कहाँ थे? रूहानी सेवा करनी है, रस्म उन सत्संगों में नहीं है। यह सेवा, यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है। मेथड कंचन चाहे मैं आज डिस्प्ले करूं चाहे कल डिस्प्ले करूं, चलेगा ये मेथड। अगर बाप के द्वारा चलवाना है तो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाना है, जैसे मर्जी प्रेशर डालते रहो, चलेगा ये मेथड। आप कंडीशन है जो मर्जी डाल लो, बाप के पास कोई कंडीशन चलने वाली है नहीं। बाप की कंडीशन मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी, ना कि मैं अपनी कंडीशन बाप पे लागू करूँगा। है ना अंतर? बाप की कंडीशन, हाँ मैं उसकी कंडीशन पे ओके तो वो मेरी सब कंडीशनों पे ओके। मतलब मैं उसकी कंडीशन पे ओके तो वो मेरी सब कंडीशनों पे। जैसे कुछ अलग मैटर, तो समझ कुछ इससे अलग मैटर, और पहले मैं उसे अपनी कंडीशन में चलाना चाहूँ, क्या पहले मैं उसे अपनी कंडीशन में चलाना चाहूँ? बड़ों की कंडीशन माननी होती है। अगर मैं उसे अपनी कंडीशन में चलाना चाहूँ, अनुपम भाई चलेगा? ओम शांति। बाप बड़ बच्चों को समझाते हैं, इसमें चाहे माइंड आज मेकअप कर लें, चाहे कल कर लें, चाहे 2 साल बाद कर लें, मेथड यही लागू होगा। मेथड मैं देह तथा देह के अकॉर्डिंग देह की दुनिया के मेथड को डिस्प्ले करूं, ये ड्रामा में ला नहीं है। वो म्यावी ला है, ईश्वरीय ला नहीं है। वो बार बार बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवान आज कहना भी अच्छा नहीं लगता। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवान वाच, वह तो वो करके दें, कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था। यहाँ तो तुम बच्चे समझते शिव बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं और कोई सत्संग नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह तो सिर्फ कहेंगे श्री कृष्ण भगवान वाच मन मना भव। कब कहा था? तो कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले, वह कोई कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बोधी आए, उसमें इस्लामी बोधी आए, तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है। तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान किरण बाबू, मटन निकालते निकालते मुझे अच्छा गया था, नहीं गया था मैं किरण बाबू, एक मिनट, मटन निकालते निकालते भी जा रहा हूँ मैं। अच्छा और क्या विधि अप्लाई करीजिए किरण भाई, किरण और क्या विधि अप्लाई करिए, पद्मन और क्या विधि अप्लाई करिए? बस विधि तो कोई नहीं, विधि तो खुद के लिए है, और कोई विधि हो नहीं सकती। जैसे एकदम खड़े हो जाए कुछ
ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। हाँ कांतावन ना काम किया आपके काम किए कांतावन आपके काम की। हाँ जी प्रैक्टिकल मेरे काम की मेरे काम की कंचन मेरे काम की मेरे काम की। तो फिर अपने मेथड में डिस्प्ले में नहीं लाओ ना। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं तो फिर मैं अपने मेथड डिस्प्ले में नहीं ला सकता। काम की है तो अपने मेथडों की मैं कंडीशन डालता हूँ। बोला बाबू मेरे काम की ये दुनिया ये महफिल। बोला बाबू आपने 5-5 ज्ञान अमृत के पैसे लिए सबसे कशिश 4 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। डिस्प्ले तो आपको भी हो रहा है। कांतावन तो बीच में नहीं आए 2 दिन। 5-5 के ज्ञान अमृत के कांतावन मिनिमम सबसे पैसे लेने हैं। ज़्यादा कोई दे तो अलग बात है। किसी के मेंबर नहीं बन पा रहे तो 2-4 जने हैं जो सेवा में उसको ओके करने को। किरण बहन है कशिश बाबू है। कोई कहे कि मेरे मेंबर्स नहीं मैं बना पाऊँगा तो आप सेवा में लगाओ। ये मत समझो कि वेस्ट जाएगी। ये मत समझो कि वेस्ट या वेस्ट गई। तो मैं आपसे एग्जाम्पल पूछा था कि डॉक्टर पे बताओ वेस्ट गई है नो कंचन वेस्ट गई डॉक्टर पे। हाँ जी क्या क्वेश्चन आता वेस्ट गई डॉक्टर पे। मंजूवन वेस्ट गई क्या में ये दुनिया ही चेंज कर दिया हैं। नहीं वेस्ट तो नहीं की मैं कहता हूँ रद्दी में जा रही वेस्ट जा रही है। ये मेरे पॉइंट जो डिस्प्ले होते हैं बोला बाबू ये पॉइंट राइट डिस्प्ले। कब कौन सा पॉइंट किसके काम आ जाएगा कशिश कह सकते हैं वेस्ट जा रही कशिश। जी कहाँ थे 10 के पैसे मेरे से ले लेना आप। बाकी 5-5 के मिनिमम से लो। कोई मना करे तो उसको कहना कॉन्टेक्ट करे। मना किसी का नहीं। आपके संपर्क में पद्मवन सैकड़ों लोग हैं। आप कहीं कभी किसी को सेवा में लगा दो कभी किसी को सेवा में। हाँ जी जब वो दीपक भाई नवाज स्टेशन पे हाथ जोड़ कैसे करके जैसे प्रसाद मिलता है ऐसे 120 रुपये। जी कहाँ थे मैं नहीं बांट सकता तो उसे पढ़ ही नहीं रहने दो। जो सेवा में लगाने वाले उनको ट्रांसफर कर दो। चेयरमैन ने बोला मुझे जितनी मर्जी देना मैं सेवा में लगा दूँ। ऐसी कशिश बोली। जी कहाँ थे आज से 5000 वर्ष पहले। आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर के देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े यह 5000 वर्ष का चक्र बच्चे जानते हैं कि यह बाप इस द्वारा समझा रहे हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग हैं जहाँ मनुष्य जाते हैं। कोई आश्रमों में जाकर भी रहते हैं। इन बाबू आइकॉन मिल रहा है अपना अच्छे रेणु बाबू भी अच्छे। ये कहते हैं कोई आश्रमों में जाकर रहते हैं तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता पास जाए जन्म लिया व उनसे कोई वर्षा लिया। उनसे कोई वर्षा मिलता नहीं। सिर्फ वह संग अच्छा समझते हैं। वहाँ घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता। बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं। या तो तुम कहते हो हम माता पिता के या तो त्रिशूल चुभे मुझे मूल्य के द्वारा मीठे त्रिशूल परिवर्तन वाले त्रिशूल नहीं तो फिर वाईफाई यूज करेगा बाप। या तो डायरेक्ट चुभे
या फिर ऑनलाइन चुभे या फिर वाईफाई यूज होगा। बाकी उस मेथड में आपके साथ वो गैपिंग रहे, कल को कोई भी पॉइंट ये नहीं सुनने का कि मैं समझ नहीं पाया। सुनेगा कंचन? कंचन सुनेगा? मतलब मैं समझ नहीं पाया था, मैं सुनेगा? आपको डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र होगा, ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र होगा। इन दोनों पॉइंटों पे आप फेल तो फिर वाईफाई के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। अच्छा ले आप समझ। कंचन सुनेगा कोई क्वेश्चन? अनुपम भाई सुनेगा? जी कहाँ थे? वो हम माता पिता के पास आए। हम माता पिता के पास आए हैं। तुम्हारा मर्जी हुआ जन्म। वह लोग बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो वह जाकर के उनका घर बसाता है। यहाँ वह रस्म नहीं कि पियर घर ससुर घर को छोड़ जहाँ आकर के बैठे, यह हो नहीं सकता। यहाँ तो गृहस्थ में रहते, कमल फूल समान रहना। कुमारी है वह कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में रह, रोज ज्ञान अमृत पीने आओ, नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। घर गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। जब तक मैं अपने माइंड को देह तथा देह की दुनिया से पैक नहीं करूँगा तो ईश्वरीय मेथड मेरी बुद्धि में डिस्प्ले हो ना सके, न मुरली के द्वारा, न ऑनलाइन, न वाईफाई के द्वारा। जब तक मैं देह तथा देह की दुनिया का कारोबार पैक नहीं करूँगा तब तक ईश्वरीय मेथड न ऑनलाइन न वाईफाई के थ्रू। मैं ओके कांतन मंजुन? आई एम ओके। कंचन आई एम ओके। पैक करना पड़ेगा। पैक करने का मेथड आपको डिस्प्ले शुरू में मैंने किया कि आप कहीं भी जाते हैं, ध्यान पॉइंट, चाहे शव यात्रा में जाते हैं, चाहे शादी ब्याह में जाते हैं, जिस सेकंड से लेकर आप उस पॉइंट के प्रति मेथड पैक करते हैं, उस सेकंड से लेकर आपकी नेचुरल फीलिंग रोम में वो डिस्प्ले होनी शुरू हो जाती है। यानी शुरू होती है ना, आप कोई शादी का प्रोग्राम अटेंड करने वाले हैं, आप बच्चे के स्कूल में जाने वाले हैं, क्या उस सेकंड से सेम पोजीशन ये आपको उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है? उसमें पुरुषार्थ चलता है? कशिश बाबू उसमें कोई पुरुषार्थ? कांदर उसमें कोई पुरुषार्थ चलता है? कांदर तो आप चेक करो कि आई एम ओके। करंट किससे कहा जाएगा? यही तो करंट है। किसी और पॉइंट को करंट कहेंगे पता ऑक्सी को करंट कहेंगे। जी कहाँ थे? दोनों तरफ तो निभाना। हाँ जी, दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहाँ रहे या वहाँ रहे, मौत तो सभी का आना है। कहते हैं राम गयो रावण गयो डैश, तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर के रहना है। यह तो निकलते तब है जब विष के लिए उन्हों को सताया जाता है। कन्याओं को भी घर में कन्याओं का भी रहना घर में है, कन्याओं को भी रहना घर में है। मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है। सोशल वर्कर तो बहुत हैं, गवर्नमेंट इतने सबको तो अपने पास रख नहीं सकती। वे अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, फिर कोई न कोई सेवा भी करते हैं। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं, तो आकर के ईश्वरीय शरण लेते हैं, तो आकर के ईश्वरीय मैक्सिमम प्रकृति के मेथड में फेल हो जाते हैं। कल की मुरली का पॉइंट आप लोगों को ध्यान में
मैक्सिमम नहीं ध्यान आती तो सब प्रकृति के अंदर ही है कंचन। मैक्सिमम प्रकृति के मेथड में फेल हो जाते हैं। कांत में है ध्यान ऊपर। हाँ जी आपका ठीक चल रहा है क्लास? काम चल रहा है इस तरह का। तो फिर अभी क्लास नहीं चल रही? फिलहाल चला है तो थोड़े बैठे जो पुराने बच्चे हैं वे काम में लगा देते ये हैं। 11 बैठ रहे हैं, काम में लग जाते हैं ना। उन्हें कहा करो ना कि भाई जो बैठना चाह रहे हैं बैठ नए दो। बच्चों को मिस्त्री को पास भेजती थी। जी कहाँ थे? यहाँ विष के कारण बच्चियाँ मार बहुत खाती हैं और कहाँ भी यह बात नहीं। यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है। गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत ईश्वर में ही रहती है। समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा ना हो। जितना जितना मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ उतना उतना विकारों से जुड़ा हुआ हूँ, उतना उतना कंचन क्या समझा पर? जितना जितना मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ उतना उतना विकारों से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें दुनिया को कोई ताकत कट नहीं कर सकती कि कोई कहे कि मेरा बहुत अटेंशन है। मंजू बच सकता है? कदम है बच सकते क्या बाबू क्या कहेंगे? बच सकते जी कहाँ थे? पूनम आई थी नाम वाली गहरी मेरी मम्मी एक दिन तो बर्थडे मनाया खूब, बड़ी रौनक लगी और अगले दिन नहाने गई बाथरूम में वही खत्म। पूनम कौन? जो साथ में रह के गए हैं। अच्छा जी। जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा ना हो, क्योंकि गरीबी बहुत है तो चाहते हैं बाप में पवित्रता हो, बच्चे कम हो। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है। बाहर पवित्र था अभी अपवित्र है, तभी आत्मा खुद भी चाहती हैं। अच्छा मैं शादी अटेंड कर रहा हूँ भी शादी, एक मिनट कांत में पॉइंट में सुनो, सस्ती में नहीं बेटा। मैं शादी अटेंड कर रहा हूँ, एक शादी में एक परिवार के लोग भी अटेंड कर रहे हैं, एक खून से रिलेटेड लोग भी अटेंड कर रहे हैं, एक संपर्क संबंध के लोग भी अटेंड कर रहे हैं। पॉइंट मिस हो जाएगा काम था। शब्द भले सुन लेंगे, फीलिंग नहीं कैच कर पाएंगे। फिर मैं क्या क्या क्लियर किया? एक खून से रिलेटेड भी अटेंड कर रहे हैं, एक परिवार के लोग भी अटेंड कर रहे हैं, एक संपर्क संबंध के भी लोग अटेंड कर रहे हैं, एक सर्कल के लोग भी अटेंड कर रहे हैं। शादी सबने एक ही अटेंड की। मंजून फीलिंग एक रहेगी चारों सर्कल के लोगों की। कौन से लेवल पे ओके? मैं कौन से लेवल पे ओके? अनुपम भाई मैं कौन से लेवल पे ओके? नहीं समझा अनुपम भाई पॉइंट? मैं खून के लेवल पे ओके। अनुपम भाई मैं खून के लेवल पे ओके। डिम्पल मैं खून के लेवल पे ओके। अनुपम भाई समझिए ना अपन कशिश में खून के लेवल पे ओके। समझिए अपन ओके में खून के लेवल पे। प्रोग्राम तो एक ही अटेंड किया ना सबने, एक ही खाना पीना मिला सबको। जो बाप कहता है खजान विजेंद्र भाई जी थोड़ा सा अटेंशन,
जो बाप कहता है कि खजाने सबको एक जैसे मिलते हैं, अब शादी में खाना तो सबको एक जैसे मिलता है, क्या फर्क रहता है अनुपम भाई? उसमें खाने में फर्क रहता है। वही बाप का कहना कि खजाने तो सबको मैं एक जैसे देता हूँ। कोई उसमें नमकीन खा रहे हैं, कोई उसमें गुलाब जामुन खा रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? जो पहले मिले थे वही अब मिलेंगे। क्या कह रही? आपके काम की बात नहीं है। अच्छे अनुपम भाई, अच्छे। आ रहा आपका क्लास साथी आ रहा है, क्लास साथी आपका आ रहा है, वो सुनेगा आपकी बात। जी कहाँ थे? नहीं है भारत पवित्र जी नहीं है, भारत पवित्र था, अभी है पवित्र। छोटी लाइन मुझे कुछ भी क्लियर करने के लिए कांता बाबू और मीठे बाबू। अच्छा, क्या फीलिंग ट्रांसफर हुई? शब्द आप ट्रांसफर कर दो, क्या फीलिंग बताओ मेरे को, क्या ट्रांसफर हुई? हाँ बताओ। नहीं, मैं तो वो कह ही नहीं, मैं सो रहा था, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अच्छा क्या ट्रांसफर हुआ? ट्रांसफर क्या हुआ? मुझे कुछ भी क्लियर करने के लिए कुछ भी अटेंशन रखने की जरूरत नहीं, कुछ भी किसी की क्रॉसिंग को मुझे अपनी सफाई देने की ऑटोमेटिक बात के द्वारा सब कुछ डिस्प्ले हो जाता है। अगर मैं पीस रहूं तो, अगर मैं, और शॉर्ट एंड स्वीट ट्रांसफर हो जाता है। शॉर्ट एंड उसके 100 शब्द, आपके 2 शब्द, उसके कांता में क्या सुना? उसके 100 शब्द और आपके 2 शब्द। जी कहाँ थे? छोटी लाइन बाहर पवित्रता अभी अपवित्र, सभी आत्मा खुद भी चाहते हैं कि पवित्र बने। यहाँ दुख बहुत है, यहाँ दुख बहुत है। तुम बच्चे जानते कि पवित्रता के बगैर बाहर स्वर्ग हो नहीं सकता, नरक में है ही नहीं। अब नरक तो और कोई चीज नहीं, जैसे गुरु पुराण में दिखाते हैं वैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य मेरा खून किसी पर ठंडा रह जाए, ये संभव नहीं। मेरा खून किसी पर ठंडा रह जाए, जैसे भगत सिंह जैसे कौन कौन थे वो 5-7 लोग, खून ठंडा था, मुझे खून ठंडा। हिस्ट्री में सब कुछ क्लियर है, लेकिन वो देह तथा देह की दुनिया के आधार पर क्लियर है। यहाँ रूह तथा रूहों के मालिक की दुनिया के आधार पर क्लियर होना चाहिए। यहाँ रूह तथा रूहों के पदों में मालिक। मेरा खून ठंडा या गर्म? हाँ जी, जी जी मनुष्य गोते खाते हैं। ऐसी तो कोई नदी है नहीं जहाँ सजाएं खाते। सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती हैं,
सज्जू में तो गर्भ जल होता नहीं, जहाँ से जय मिले गर्भ महल होता है। इस समय सारी दुनिया जीती जागती नरक है, जहाँ मनुष्य दुखी रोगी हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। स्वर्ग में यह कुछ होता नहीं। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं रचयिता हूँ, तो जरूर स्वर्ग नहीं दुनिया रचूंगा। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा। कहते हैं तुम माता पिता कल्प कल्प यह राजयोग सिखाया था। ब्रह्मा के द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना कि हे भगवान आओ, पति तो वहाँ जा ना सकें, तो पान बनाने के लिए उनको जरूर यहाँ आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी यह नॉलेज ली है, तो कहते हैं ना हाँ 5000 वर्ष पहले हमने यह ज्ञान लिया था। 5000 वर्ष पहले हमने यह ज्ञान, यह बातें हैं नहीं, यह बातें हैं कहाँ गई। नया युग नया धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर के यह देवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। कारोबार कहो या कार्यक्रम कहो, चलता खून गर्म के आधार पर ही है। इसलिए ही युवाओं को लिफ्ट मिलती है। इन्हें क्या समझा? कार्यक्रम जो डिस्प्ले होता है, होता गर्म खून के द्वारा ही है, कोई भी कार्यक्रम। अब आप देख लो कि आप में से किसका खून गर्म है। भैया गर्म खून, बोला बाबू गर्म खून। बोलना नहीं। लिफ्ट तो युवाओं को मिलती है ना डिम्पल, या और किसी को मिलती है? हाँ जी हाँ जी। हमारे सामने एक युवा बैठा है, उसका आगे अपने आप को युवा बता सकते हैं जी। कहाँ से? भी नहीं कर सकती, क्योंकि वह देवताएं स्वयं रचना स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए। तुमको सुख गनेरे भी याद चाहिए। बाप कहते हैं रचता मैं भी हूँ, तुमको भी ब्रह्म मुख के द्वारा मैंने रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भले कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा। यह गीता के अक्षर, परंतु जिसने कहा है वही। एक तो बीपी की क्वालिटी चलती शरीर के आधार पर, नॉर्मल, अप या डाउन। क्या सुना कुछ में? किरण बाबू और मीठे बाबू क्या सुना? हाँ ठीक है। या तो बीपी की क्वालिटी शरीर के आधार पर चलती, नॉर्मल, लो या हाई। एक आत्मिक लेवल पर बीपी की क्वालिटी चलती, नॉर्मल, लो या हाई। मैं नॉर्मल में ओके, लो में ओके या हाई में ओके। कंचन मेरा बीपी हाई, सदा हाई। नॉर्मल, लो या हाई। अंदर साइलेंस से हो जाते हैं सभी। हाई भी रहता ना, इसलिए साइलेंस। नॉर्मल, लो या हाई। इतने सारे क्या कह सकते? क्या कहें किसको? बैठे तो हाई है, लेकिन धीरे धीरे जितने क्वेश्चन हो गए वो बिल्कुल डाउन जा रहा। थोड़ी देर में लग रहा इतने सारे हो गए। क्या कहाँ थे जी?
अभी तो मेरा क्वेश्चन शाम को आएंगे। दूसरा पर क्या ना जी सकता है। दूसरा कोई कह ना सके, सिर्फ फर्क यह है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने, ये मुरली आपका टेम्परेचर लो या नॉर्मल रहने ना दे सके। ये अगर मैं मुरली पढ़ता हूँ तो आप में से मुरली कौन कौन पढ़ता है? अच्छा, उषा माता मुरली पढ़ता है। आपका बीपी हाई है उषा माता? हैं? ऐसा तो बीपी हाई रहता है आपका? डिम्पल डिम्पल पढ़ते हैं मुरली आप? बीपी हाई है? किरण पढ़ती है। जी कहाँ थे? क्या कह रहे? कोड में चलते हैं ना। क्या बोला? कोडिंग चलती है तो समझ नहीं आता कि बीपी का क्या मतलब। अच्छा, इसलिए चलो ये तो फिर कभी कभी आ जाते हैं, कोई बात नहीं। इसलिए पीछे अगर एक पॉइंट आपको ध्यान हो, बाप ने कहा नए बच्चों को नहीं बैठने दो यहाँ पर, है पॉइंट ध्यान में। तो पता होगा क्या होगा। पुराने हो गए, हालांकि उस दिन वरुण बैठा था क्लास में, तो वरुण को समझ हो गया कि मेरे को इंडिकेशन हो गया ये, वो आया नहीं उसके बाद क्लास वैसे एक मैंने मुरली दिखाई था कि लिखी हुई, उसने पता क्या करा था? आप बता सकते कितना हो में जहाँ मुरली के पॉइंट था वहाँ एम लिख रखा, जहाँ आपने बोल रखे थे आपने पॉइंट क्लियर कर रखा वहाँ एच लिख रखा। ये तो सोच रहा है कि वो मेला बैठा रहता है इतना जी कहाँ थे? बाबा को याद है। अच्छा, आप लोग कुछ कर पाते हो नहीं कर पाते हो, लेकिन पॉइंट चलो फीलिंग के आधार पर आपको पकड़ में आता हो ना आता हो, लेकिन शब्दों के आधार पर तो पकड़ में आ ही जाता है। माता का भी उससे पॉइंट अलग है। माता कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी। समझ रही, इतना भी समझ रही हम तो बहुत नहीं नहीं ठीक है, धीरे धीरे ओके हो जाएगी। बात सुनो भाई जी, बाबा से पूछोगे तो बाबा ही कहते हैं कि मैं धीरे धीरे ओके हो जाएगी। भोली माताएं पसंद है। जी जी, मैं तो कह रहा हूँ धीरे धीरे बच्चे पसंद नहीं, धीरे धीरे ओके हो जाएगी। दो माँ के इधर बैठा हुआ मैं। जी कहाँ थे? तुम भी समझ सकते हो, सकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह ना सके, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते हैं। यह तो जानते हैं कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं देवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, ऐसे कहने में भी कोई की ताकत नहीं है। मतलब अपने को श्री कृष्ण कहलाएं, ब्रह्मा कहलाएं, शंकर कहलाएं, बहुत अपने को अवतार भी कहलाते हैं, परंतु है सब झूठ। यहाँ आकर के जब सुनेंगे तो समझेंगे कि बरोबर बाप तो एक ही है, अवतार भी एक है। वह कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं। गाय वो भी है, मच्छर सदस्य आत्मा गई, तो बाप गाइड बन सभी को एलिब्रेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर के पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएंगे। गीता में कुछ न कुछ अक्षर हैं, समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना, तो गीता शास्त्र बैठ बनाया है। अच्छा, एक पॉइंट बाप का डिस्प्ले है कि मैं जो सबको साथ लेके जाऊंगा, कम से कम जो आदि रत्न है उन सबको नहीं, पॉइंट मिस ना हो जाए आपको आपस के चिट चैट में। ध्यान है पॉइंट कि मैं सबको, अब जानने का गेम तो आप ये समझो, जाने का गेम तो 25-30 साल पहले शुरू हो जाएगा, जाने का गेम तो। और जो
लक्ष्मण नारायण को जन्म देने वाले हैं, श्री कृष्ण राधा को जन्म देने वाले हैं, वो लास्ट तक ओके रहेंगे एक से पहले तक, फिर उनको साथ में कैसे लेके जाएगा? समझा नहीं पॉइंट? भाई जाने का गेम तो 25-30 साल पहले स्टार्ट हो जाएगा। भाई इधर ब्रह्मा का जाना, वो इधर बाप का जाना, एक ही कहो काम, चाहे ब्रह्मा का जाना कह दो चाहे शिव का जाना कह दो। समझा ना पूजा पॉइंट? और फिर ब्रह्मा श्री कृष्ण और राधे को जन्म देने वाले वो लास्ट तक जाएंगे। नहीं समझा पॉइंट? वो तो दोबारा जाएंगे ना। हाँ, तो उसमें कुछ पॉइंट अभी क्लियर होना है। मैं आपसे केवल ये शेयर कर रहा हूँ, अभी उस पॉइंट में गैपिंग है, लेकिन क्लियर होगा फिर शेयर कर लेंगे। लेकिन ये नहीं समझना कि उस समय चला गया वापस ओके नहीं होगा। लेकिन कैसे कारोबार फिर वो डिस्प्ले में आएगी। अब जैसे ये शेयरिंग में आती है वैसे भी अपने शेयर कर लेते हैं। पॉइंट तो क्लियर हुआ ना? लेकिन हुआ पॉइंट क्लियर? भाई उनको भी साथ में लेके जाना है। जब श्री कृष्ण राधे को जन्म देने वाली आत्मा है तो हाई लेवल गेस्ट रत्नों के ना, समझा कहाँ था? अच्छा, इन पॉइंटों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक ही क्लियर होते चले जाते हैं। आपका सब कुछ पैकअप, हमारा पैकअप कुछ नहीं है, हमारा इधर बिखरा हुआ है। अनुपम भी क्या कह रहे? ये बार बार अपने पैकअप को देखते रहते हैं, सामान पूरा हो गया नहीं हो गया, हो गया देखो हमारा सारा बिखरा पड़ा, सर शास्त्र में शिरोमणि नंबर 1 माता पंतु नाम बदल दिया, बाबू इस समय एक्ट करते हैं। वह थोड़ा ही द्वापर में लिखेंगे, गीता फिर भी वही निकलेगी। ड्रामा में यही गीता नोंदी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्री बाद में फिर कोई फिर से बैठ लिखेंगे। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होगा। बाप सारे चक्कर का राज बैठ समझाते हैं। तुम समझ तो हमने यह 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं। बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है, वह थोड़ा ही कोई इतना जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा के मुख से बैठ समझाते हैं, यह जो दादा है ना जिसका हमने तन लोन लिया है, वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। वह भी अपने जन्मों को, यह व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वह अव्यक्त है, तो दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्मतम बाप की नॉलेज वन साइड चलती है, सामने से किसी का डिस्प्ले नहीं है। कहाँ तो समझ पाए? नहीं आ समझ? पदवन आपको समझा? अच्छा, सिंपल आपको समझा क्या है? जैसे आप कहते हैं वो पिक्चर चल रही है तो वो बाप का डिस्प्ले चल रहा है ना? हाँ, आपको समझा? बट कैसे? जैसे दोबारा बोलना क्या क्लियर? यंत्र भाई जी और यंत्र भाई जी, थोड़ा सा हल्का सा टेंशन। ये चीज मैं शेयर करी, बाप का गेम वन साइड चलता है, केवल ट्रांसफर है, आउट गोइंग है, इनकमिंग किसी के लिए। आपका भी जो चलेगा फिर केवल आउटगोइंग चलेगा, उसमें इनकमिंग किसी का नहीं रह जाएगा। हाँ जी, इनकमिंग किसी का नहीं रहेगा कि कोई किसी भी पॉइंट पे ये कह दे कि क्लियर नहीं हुआ मुझे पॉइंट, या ये कह दे हैं, ये कह दे मेरी समझ में, या फिर सामने से कोई अपना पॉइंट उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर करे। ये ड्रामा के अंदर लानी है कि बाप की भाषा के आगे कोई दूसरा ट्रांसफर कर दे, बाप की भाषा के आगे कोई दूसरा ट्रांसफर कर दे, ये ड्रामा का ला। समझा पूजा पंडित? कांता नबी वो क्लियर करना में जी? कहाँ थे? सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनते हैं। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ते कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस ने, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है। फिर उन्हों के चित्र कैसे बनाते हैं? शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, जैसे मनुष्यों का बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना ना सके, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वह सूक्ष्म है।
अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। रात्रि क्लास 13/7/68। मनुष्य दो चीज को जरूर चाहते हैं, एक है शांति, दूसरा सुख। विषम में शांति व अपने लिए शांति, विषम पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है मनुष्यों को। तो पूछना होता है कि अभी यह शांति है तो जरूर कब शांति हुई होगी, परंतु यह कब कैसे होती है, शांति क्यों हुई, यह कोई को पता नहीं, क्योंकि घोर अंधियारे में तुम जितना मैं इस समय देह तथा देह की दुनिया से ऊपर के नेटवर्क में ओके, उतना सतयुग की पोजीशन में भी और अभी की प्रेजेंट पोजीशन में भी अव्यक्त क्वालिटी के आधार पर यहाँ भी डिस्प्ले और सतयुग से लेकर भी वो कार्यक्रम देह तथा देह की दुनिया से अलग होकर डिस्प्ले। बाकी जो इस दुनिया में देह तथा देह की दुनिया के आधार पर बाप के साथ कनेक्टेड है वो वहाँ पे भी देह तथा देह की दुनिया के आधार पर ही डिस्प्ले रहेंगे। वहाँ पर भी वो देह तथा आप लोगों को पॉइंट नहीं क्लियर हो तो क्लियर कर लेना, वहाँ पर भी वो देह तथा देह की दुनिया के आधार पर ही डिस्प्ले रहेंगे। ठीक है, वही मंडल रूहानी हो जाएगा, वो जो रतन होंगे उनकी क्वालिटी के आधार पर, देह तथा देह की दुनिया वालों की कोई क्वालिटी नहीं, वो केवल एक बाप का बच्चा बनने की प्रारब्ध उस दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। बाकी क्वालिटी लेवल जीरो, क्वालिटी लेवल जीरो। संज्ञा का अंतर बनाए सबने क्वालिटी लेवल यहाँ से जी कहाँ थे, तो पता नहीं है, केवल डिब्बा चेंज होगा, सिम वही रहेगा, केवल डिब्बा चेंज होगा, सिम तो वही रहेगा। हाँ जी क्या कह रहे? हाँ वही जो आप कह रहे हैं, वो कह रही है हलवा दूसरे कंटेनर में चला जाएगा जी। कहाँ थे? कोई को पता ही नहीं, कोई को पता नहीं, क्योंकि घोर अंधियारे में तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो तो सुनकर के उन्हें खुशी होती है, लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है तो ठंडे पड़ जाते हैं। यह विकार है, सभी का दुश्मन और फिर सभी का प्यारा है, इसको छोड़ने में हृदय विद्रीन होता है। नाम भी है विष, फिर भी छोड़ते नहीं। हर गुटके पे, हर शराब की बोतल पे, हर सिगरेट पे लिखा होता है ये आपकी सेहत के लिए, लेकिन उड़िया लेने वाले उड़िया फाड़ते हैं और मुँह में उन्हें उस पर क्या लिखा है उससे कुछ लेना देना नहीं। वो कहते हैं इसमें जरूरी थोड़ी ना मेरे नाम, मैंने कही तो वो कहते हैं मैंने देख लिया इसमें क्या लिखा हुआ, क्या बना हुआ नहीं, बकायदा कई चीजें बंकुरे तस्वीरें भी बनी होती हैं, बनी होती है, गुटके पे तस्वीर बनी होती है, जो उसकी पोजीशन फाइनल पोजीशन मेकअप होती है ना, उन पे कई पॉइंट पे वो तस्वीर भी बनी होती है। मैं तो कई को कहा मैं जब तक खाता है तो फिर थूकता भी फिरता है, तो निगला करना जी। कहाँ थे? अच्छा मैं 60% से ज्यादा लोग आज गुटखा खाते हैं, 60% से ज्यादा लोग। जब रावण राज है तो फिर जी कहाँ थे? भूल वैसे नहीं कर सकते, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती, काम महाशत्रु, इन पर जीत पाना महावीर का काम है। देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है, इन पर जीत पानी है। जो पवित्र है उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं, कहते हैं हम विकारी आप निर्विकारी, ऐसे नहीं कहते कि हम क्रोधी लोभी। अच्छा बाप की ये महावाक्य कम से कम 2 4 5 बार रोज आपकी फीलिंग में करंट की माफिक दौड़ते हो,
बाप के लास्ट के माँ बाप के संपूर्ण निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। हर दिन 2, 4, 5, 10 बार आपकी लाइफ में करंट की तरह घूमते हो। कशिश कशिश बोला बाबू, रेणु, पूजा, कंचन, कांता, डिम्पल, उनके लिए घुमाने पड़ते हैं। पता है चक्की चलानी पड़ती है जी। अच्छा, कहाँ थे जी? ऐसे नहीं कहते कि हम क्रोधी लोभी डैश, सारी बात विकार के। शादी करती हैं विकार के लिए, पुण्य रहता है माँ बाप को। बड़े हों तो पैसा भी देंगे, विकार में भी जाएंगे। विकार में ना जाए तो झगड़ा मच जाए, विकार में ना जाए तो झगड़ा मच जाए। तुम बच्चों को समझाना होता है कि यह और तरुण ने पहले एग्रीमेंट भी किया, सब कुछ किया कि हम पवित्र रहेंगे, लेकिन फिर वापस झगड़ा पड़ा, वापस फाइनल पोजीशन के। अच्छा, बाप की तरफ से अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन के आधार पर माइंड मेकअप करना चाहा कि चलो मम्मी को भी खुश कर लूँ और बाप की नॉलेज में भी ओके हो जाऊँ। वो सारी उम्र के लिए ही माइनस चला। आज भी फ़ोन पे बात होती है, कहता मैं मेकअप नहीं कर पा रहा, जबकि अभी कारोबार निपट चुकी है, सारी कारोबार निपट चुकी है, निपट भी चुकी है। बाप ने उसके अकॉर्डिंग ही निपटवा दी, केवल 5,000 रुपये महीना, वो भी तब तक जब तक दूसरी शादी नहीं होती। लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैं उससे निकल नहीं पा रहा। नहीं, जब वो माइनस गए ही नहीं था फिर इसमें क्या है बच्चा माइनस तो नहीं गए ना। जी कहाँ थे? लेकिन उस पोजीशन से हम तो मेकअप तो नहीं कर रहा है ना। फिर बाप ने कोई डिस्प्ले किया नहीं कि आप ऐसा करो, वो तो मैंने मम्मी को खुश करना चाहा। वही इसके लिए इसके माँ बाप जगह जगह कहते फिर रहे हैं, कभी विशाली को बोलते हैं, कभी सूरज भाई को बोलते हैं कि ब्राह्मण परिवार की कोई लड़की देख दो। तो सूरज मेरे से कहने लगा कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। फिर वो विशाली बहन कहने लगी कि उनको मैं क्या जवाब दूँ। मैं उनको ये कह दी कि हम लड़के की पसंद की लड़की देख देंगे, आप लड़कियों को हमारे पास भेज दो, लड़कियों को लेके आ जाओ, हम लड़की मिल जाएगी आपको, लड़की के लिए मना नहीं है। उनको ये बोलना कि आप लड़के को लेके आ जाओ, वो अपनी रिक्वायरमेंट बता दे, पसंद बता दे, हम ऐसे लड़की देख देंगे। हाँ जी, तो लड़की वैसी बना देंगे जैसे चाहेगा। समझा पूजा पॉइंट? अच्छा, दोनों के दोनों चुप, कहने लगे ये जवाब तो ठीक है। सूरज भी चुप और विशाली भी चुप। जी कहाँ थे? मैं कंचन अभी एक पॉइंट आप लोगों से डिस्प्ले किया, बाप की बात केवल आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं। क्या इनकमिंग भी? कंचन चाहे सामने से कोई कितना भी दुश्मन खड़ा हो, इनकमिंग नहीं, केवल आउट गोइंग। जी कहाँ थे? हाँ जी, निर्विकारित। तुम्हारे पास एवं व्यक्त सामने नर से नारायण राजाओं का भी राजा बनना है। चित्र सामने, इसको सत्संग नहीं कहा जाता। यह पाठशाला सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सन्मुख राजयोग सिखावें। सत्य का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्थात राजयोग सिखलाते हैं। बाप कोई गीता सुनाते नहीं, बाप कोई गीता सुनाते नहीं। मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला, तो जा करके गीता सुने, तो जा करके गीता सुने। इतनी कशिश होती है। यह सच्ची गीता पाठशाला है जहाँ 1 सेकंड में सदगति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछें सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हैं? अच्छा, मेरे पास किसी पॉइंट के लिए आज तक नहीं हुआ है, उन्हें पता है यहाँ कुछ हाथ पल्ले आना नहीं। इधर उधर फिरते हैं, दीदी के पास फिरेंगे, सूरज भाई के पास फिरेंगे, विशाल यहाँ पर वो आ रहा है, वहाँ कभी नहीं आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट करंट लग जाएगा ऐसे वाले डॉक्टर के पास ले जाओ।
क्योंकि यहाँ सर्जरी होगी। हाँ जी, क्या कह रहे? मैं तो कहता हूँ कोई आवे, दो मीठी मीठी बातें करे। मैं सारा दिन खाली बैठा रहता हूँ कि कोई भी आवे उसका स्वागत है। अब तो कोई भी नहीं, एक भी नहीं आता। किरण बाबू जी, मैं कहता हूँ चलो किसी का फोन ही है, फोन भी नहीं आता किसी का। आप मेरा एक मिनट रेनो, फोन चेक करना। मेरे फोन में 3-4 दिन में 8-10 फोन आउट गोइंग होंगे, इनकमिंग कोई नहीं होगा। तो अभी आपने क्या खाना, आउटगोइंग होती है, इनकमिंग नहीं होती, बस वही बात है। खत्म कर दो यहाँ की कहानी, अब आगे चलो। कौन करेगा मीठा मीठा जिंदा आपसे अपना ही कर हाँ जी, कहाँ थे? गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है। सच्ची अक्षर पढ़ने से खैच हो सकते, शायद झूठी भी है तो सच्ची अक्षर जो लिखना पड़े। पावन दुनिया सतयुग को, पति दुनिया कलयुग को कहा जाता। सतयुग में ये पावन थे कैसे बने सो सिखलाते हैं, बाप ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं। भाई 5-7 फोन इधर बाप के घर से हो जाते हो, एक मेथड अलग है। 1-8 फोन किसी का आ जाता हो किसी कारोबार के लिए, वो केवल यस नो के हिसाब से, डिटेल उसमें भी नहीं। जी कहाँ थे? यह यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है। भक्ति मार्ग के दुबन में फंसे हैं, भक्ति का भक्का बहुत है। यह तो कुछ भी नहीं, सिर्फ समृद्धि में रखो। अभी वापस जाना है, पवित्र बन करके जाना है। इसके लिए तेजेंद्र भाई जी, इसके लिए याद में रहना। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते। मुख्य बात यह सभी कहते हैं इसमें ही मेहनत है। बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं परंतु योग में रहकर समझाएं तो असर भी अच्छा होगा। याद में तुमको ताकत मिलती है। सतोप्रधान बनने से सतोप्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। याद को निष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, ये भी पॉइंट बाप ने कल क्लियर किया। कोई कहे कि मुझे योग लगाना नहीं आता या योग सिखाना नहीं आता, ये कोई नहीं कहेगा। लेकिन योगी सो प्रयोगी है। पूजा ध्यान पॉइंट जी कहाँ थे? योगी सो प्रयोगी, बनो भी और बनाओ भी। यह रोंगे बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो, सामने बैठ सिखलाने की दरकार नहीं। बेहद के बाप को बहुत लव से याद करना है क्योंकि बहुत खजाना देते हैं। याद से कांतमन सबसे ज्ञान अमृत के पैसे ले लेना 5-5, कोई राय नहीं है। याद में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख फील होगा। बाप कहते हैं तुम्हारी ये लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है। जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतोप्रधान बन जाएंगे। मूल्य में बल मिलेगा, मूल्य में बल होगा। तलवार में जोर होता है ना, तुम्हारे में भी याद का जोर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जोर नहीं, इसलिए किसको असर नहीं होता है। फिर उनके कल्याण के लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जोर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं परंतु मुख खुलता नहीं। परंतु मुख तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। अच्छा मीठे मीठे बच्चों की बाप को, प्यारे प्यारे बाबा को गुड नाइट। हाँ जी, धारणा के लिए मुख के साथ धन्यवाद करो। घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है। आज क्या बात लेट तक होगी काम, आज लेट तक नहीं। आज धन्यवाद अनुपम भाई, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और बनाना है। दूसरे जीते जागते नरक में रहते हुए बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है।
किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान है अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। डिटेल है, जितना जितना अपनी विशेषताओं का मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस शेष जीवन में जो जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन है विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। वाणी का सार है मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। ओम शांति। 5-5 ज्ञान अमृत के पैसे सभी कांता बहन को जमा करा देंगे। जिसको अपने मेंबर नहीं मिलेंगे उनकी सेवा में लग जाएगी सभी की। अपने सभी ओके करेंगे। ओम शांति जी। अच्छा क्वेश्चन जी और कोई